हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश पी उशीर वापस आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया प्रेजेंटेशन लेके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में से फार्मेसी एक्ट 1948। सो बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन वापस से एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर योगेश उशीर करके। उस पर मैंने बहुत सारा वीडियो जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में से डाल के रखा हुआ है। वीडियो आपको वो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट होगा तो कमेंट डाल दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल वापस से दोहरा देता हूँ, डॉक्टर योगेश उशीर करके। सो फार्मेसी एक्ट 1948। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द एक्ट इज गेट पास इन द ईयर 1948, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फार्मेसी एक्ट 1948. The content of the presentation, the introduction, objective, definition, Constitution of Pharmacy Council of India and functions of PCI या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इतना ही हम लोग ये प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। सो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमिटीज, ओके, इफ यू लिसन माय प्रीवियस वीडियो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ड्रग इंक्वायरी कमिटी के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था कि 1931 में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। तो उसमें से एक रिकमेंडेशन बहुत बढ़िया से दिया था कि कुछ एक एक्ट होना चाहिए इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करेगा, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। और वो रिकमेंडेशन के बदौलत चोपड़ा कमेटी या ड्रग इंक्वायरी कमेटी या डीईसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बदौलत ये एक्ट जो है 1948 में अपना इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया। एंड हेल्थ सर्वे ऑफ डेवलपमेंट कमिटी, द फार्मेसी एक्ट इज गेट इम्प्लीमेंटेड मीन्स लागू किया गया एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948. द एक्ट हैज बीन अमेंडेड का मतलब दूसरा कुछ नहीं है, उसमें कुछ चेंज किया गया, परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया गया और चेंज किया गया, उसे अमेंडेड बोला जाता है। इन ट्वाइस 1959, then in 1976, in 1982, according to need of public, the act gave face to the regulation of pharmacy profession and practice of pharmacy. The nature of the act, it consists 5 chapters and 46 section. So whatever the act is there, okay, actual act में 5 चैप्टर है and 46 सेक्शन को दफा बोला जाता है, कलम बोला जाता है। ओके, फिल्मों में देखा होगा दफा 302 के तहत, वट एवर इट मे बी। ओके, सो तो वो दफा या कलम को सेक्शन बोला जाता है। तो ऐसे 46 सेक्शन ये हम लोग बोल सकते हैं ये एक्ट में है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, okay, so the first, there are the 2 main objective of this act. First, to regulate the pharmacy profession and practice of pharmacy by framing education program, and second objective, to restrict the profession practice up to such a qualified and trained person and they monitor their professional work. So these are the 2 main objective of this act. एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो वो समय पे ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखवा देना है, दैट्स इट। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स डन बाय कंस्टिट्यूटिंग द सेंट्रल काउंसिल, ओके, दैट इज कॉल्ड एज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड body responsible for education standard and regulation for courses in the pharmacy. So for the regulation of this act, to fulfillment of this objective, central council, pharmacy council of India जो है वो फ्रेम किया गया, फॉर्म किया गया, and each state also have its own council. स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, that is called as state pharmacy council. Okay, so certain definitions are is in this act. The first definition, central council. Central council, as per this act, the central council is defined as the pharmacy council of India. That's it, इतना ही definition है। ओके, एग्जामिनेशन में पूछने के बाद इतना ही लिखना है, the pharmacy council of India. Medical practitioner, second definition, as per the Pharmacy Act 1948,
इट मीन्स देर आर द 4 डेफिनेशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके पहले जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का डेफिनेशन होगा आपके माइंड में वो निकाल दीजिएगा। ये जो 4 में बता रहा हूं वो माइंड में रखना है आप लोगों के खाली। फर्स्ट डेफिनेशन, अ पर्सन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन granted by an authority specified or notified under section 3 of Indian Medical Degree Act 1916 or specified in the schedule of the Indian Medical Council Act 1956 is the first definition. Second definition, a person registered or eligible for registration in medical register of the state meant for registration of a person practicing modern scientific system of medicine. Third definition, as per the Pharmacy Act of Medical Practitioner, is as a person registered in medical register of a state who, although not filling with subclause 1 or subclause 2, is declared by general or special order made by state government in this behalf as a person practicing the modern scientific system of medicine for purpose of this act. थर्ड डेफिनेशन में सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 2 जो बताया गया है, तो ये पहले जो 2 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े उसे सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 बोला जाता है। फोर्थ डेफिनेशन, अ पर्सन हु एंगेज इन practice of veterinary medicine or who possesses qualification approved by state government. ये 4 डेफिनेशन है। ये 4 डेफिनेशन में से पहला डेफिनेशन आना ही चाहिए आप लोगों को। ओके, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइंड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948, उसमें वो समय पे पहला डेफिनेशन और उसके बाद तीनों डेफिनेशन में से कौन सा भी एक डेफिनेशन आप लिखोगे, देन यू आर एलिजिबल टू गेट योर फुल मार्क्स। डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट फर्स्ट डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वही आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। कोई भी अभी आपको वो इसके बाद पूछेगा व्हाट यू मीन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, बाय दैट टाइम इसके बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को आपको डॉक्टर बोला जाता है, फैमिली फिजिशियन बोला जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर बोला जाता है, वो भूल जाने का, पहला डेफिनेशन बता के मोकला हो जाने का। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन established under section 4 of the University Grant Commission Act 1946. It's a definition for University Grant Commission. Register pharmacies. This definition is very, very important. After finishing your pharmacy, you become the pharmacist, register pharmacist. तो आपको आपका definition पता होना चाहिए as per the Pharmacy Act 1948. So, a person whose name for the time being is entered in the register of the pharmacies of the state in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy. This one is the definition for registered pharmacist. Okay, so ये जो definition है इसमें से मेन वर्ड जो है माइंड में रखना है। जैसे registered pharmacist का definition में time being word important है। Then नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ द फार्मेसीज। रजिस्टर, ये रजिस्टर जो रहेगा वो क्या होता है, कैसा होता है, उसका ढांचा कैसा होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, दैट फॉर देन कैरिंग और रिसाइडिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑफ फार्मेसी, ये कीवर्ड अगर माइंड में रखोगे तो डेफिनेशन याद रखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगा। नेक्स्ट, Pharmacy Council of India, Constitution of PCI. The first Central Council constituted in 1949 after the act is get passed in March 1948 after the enactment of the Pharmacy Act under the section 3rd of the chapter 1 of the Pharmacy Act. The Pharmacy Council consists of 3 types of members. 1, first category elected members, nominated member, ex officio member. As name indicate, इलेक्शन जीत के जो मेंबर्स सेंट्रल काउंसिल में या फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं, they are called as elected members.
नॉमिनेटेड मेंबर जिनको कोई दूसरा जो है उनका नाम सजेस्ट करता है, दैट आर कॉल्ड एज योर नॉमिनेटेड मेंबर। एंड द थर्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहां पे थोड़ा सा दिमाग आप खुला रखिएगा। एक्स ऑफिशियो मींस द मेंबर्स हु होल्ड द ऑफिस। ओके, दूसरा ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, वो ऑफिस होल्ड करते करते उनका नाम जो रहेगा फार्मेसी काउंसिल में भी उनका नाम आ जाता है। दे आर कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर जो है इसमें तीन टाइप्स के सब टाइप्स के हम लोग बोल सकते हैं मेंबर्स रहते हैं। पहला 6 टीचर्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूजीसी from amongst the staff of the universities or colleges conducting pharmacy degree or diploma program. Out of these 6 there should be at least 4 having the specialization in the pharmacy, pharmacology, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड द फार्माकोग्नोसी। 6 मेंबर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अमॉन्ग्स उनके स्टाफ में से रहते हैं, वो उनके अंडर जो कॉलेजेस रहते हैं वहां से रहते हैं। वो 6 में से 4 जो रहेंगे वो स्पेशलाइजेशन होने चाहिए फार्मेसी में, फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फिर फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट कैटेगरी इन द इलेक्टेड members, 1 member elected by the members of Medical Council of India amongst themselves. Third, in the elected member, 1 member from each state elected by the members of State Pharmacy Council among themselves and shall be a registered pharmacist. इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है, खुद समझ के लेना है और एडमायर करके एग्जामिनेशन में लिखना है। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें भी 3 प्रकार के सब कैटेगरी रहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स कैटेगरी में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। 6 nominees by the central government, at least 4 should be hold degree or diploma in pharmacy to be engaged in the practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry। 6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से 4 जो है मेंबर्स उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा जो है कंप्लीट किया होना चाहिए। किसमें? तो फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 1 nominee by the respective government as per the Pharmacy Amendment Act 1976। एक मेंबर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा अमॉन्ग्स द रजिस्टर्ड फार्मेसीज एंड यूनियन टेरिटरी, दैट मीन्स द केंद्र शासित प्रदेश में से भी एक मेंबर जो है नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट। ओके, जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 के तहत एक मेंबर यूनियन टेरिटरी में से भी सेंट्रल काउंसिल में नॉमिनेट होके चला जाता है। जितने भी यूनियन टेरिटरी है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है अपने वो उसमें से एक मेंबर जो है सेंट्रल काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआईसीटी, उसमें से एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डेफिनेशन पढ़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके, उसमें से भी एक मेंबर जो है नॉमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इट्स द फर्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर। सेकंड, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इट्स द सेकंड एक्स ऑफिशियो मेंबर। Director of Central Drug Laboratory, which is also abbreviated as CDL, it's a third ex officio members। Okay, ex officio member मैंने पहले भी बताया था, वो ऑफिस होल्ड करते हैं दूसरी जगह पे, लेकिन वो ऑफिस होल्ड करते उसका चार्ज लेते वक्त ही उनके पास जो है सेंट्रल काउंसिल में उनका नाम एक्स ऑफिशियो मेंबर में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया,
XYZ पर्सन ने चार्ज ले लिया एज अ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया करके, तो उनका वो वहां पे वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया करके वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि कामकाज देखते ही है, लेकिन उनको साथ साथ उनका नाम जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर करके सेंट्रल काउंसिल में भी आ जाता है। ओके, इट्स मीनिंग ऑफ सेंट्रल सॉरी एक्स ऑफिशियो मेंबर। सो ये तीन प्रकार के एक्स ऑफिशियो मेंबर। इन एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स दे माइट बी आस्क्ड द क्वेश्चन, और for 2 marks they might be asked the question, what are the ex officio members of the PCI or the Pharmacy Council of India? So ये तीन लिख देना है, बात खत्म करनी है। You should be very very specific while writing the answer in the pharmaceutical jurisprudence. Next, functions of PCI. There are the 6 types of the functions performed by the Pharmacy Council of India to regulate the education regulation, to maintain the central register for the pharmacies, next to give the approval to the courses, to withdraw the approval of the courses, next recognition of the foreign qualification and any other function assigned by the government that also performed by the Pharmacy Council of India. So education regulation, it is nothing but else the regulations, the minimum standard required for the qualification for the pharmacy is called as education regulation. Okay, so minimum standard required to become the pharmacist or to become or for the pharmacy field, that is called as education regulation. Or just look at the definition or listen the definition once again. The minimum qualification prescribed by the central government required for the qualification as a pharmacist is called as education regulation, as simple as it is. Okay, so education regulations definition जो है वो कभी कभार पूछा जाता है. Okay, so that definition, okay, you should be remind in your mind while writing about the education regulation. Okay, so minimum standard of the education required for qualification as a pharmacist framed by the council is called as education regulation. अभी का जो आप देख रहे हो डिप्लोमा कोर्स 2 साल का है, डिग्री कोर्स 4 साल का है. ओके, तो उसमें सिलेबस किस तरीके से होना चाहिए, कॉलेजेस में फैसिलिटी किस तरीके से होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल आवर्स कितना होना चाहिए, थ्योरी के लिए सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में कितना होना चाहिए, सेकेंड ईयर में कितना होना चाहिए, लैबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स कितने होने चाहिए, कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए. ओके, ऑल दैट इज आर इंक्लूडेड इनटू द योर एजुकेशन रेगुलेशन. ओके, सो दैट आर पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल. ओके, by publishing into the official gazettes. Okay, official gazettes are nothing but else the books which are published by the or any notification which is published by the your central government. Okay, or the any authority. Okay, it is called as your official gazette. Next, maintenance of the central register for the state. Okay, so under provision of the Pharmacy Act, the Central Council can maintain the central register for the pharmacies in prescribed manner. It contain name of all persons for the time being enter in the state. The register of the council taken care of the central register as per the direction of the central council and has revised suitably time to time and publishing in the official gazette of the India. On receipt of the report of registration of a person in the register for a state, the register of the central council shall enter his name in the central register. तो ऐसे रजिस्टर का जो है मेंटेन करना काम जो रहेगा आपका सेंट्रल काउंसिल का आ जाता है या फार्मेसी काउंसिल का आ जाता है. To give the approval to the various courses. Okay, so take the example of the any organizations. तो उनको नया फार्मेसी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करना है या कोर्स स्टार्ट करना है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को परमिशन देने का काम, अप्रूवल देने का काम जो रहेगा वो भी आपका सेंट्रल काउंसिल करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है. नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ द अप्रूवल.
कहीं मान के चलो कि कहीं पे अप्रूवल दे दिया है एक आध इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे फैसिलिटी एज पर द एजुकेशन रेगुलेशन के तहत फुलफिल नहीं होता है, तो वहाँ का अप्रूवल निकाल लेने का काम, विड्रॉ करने का जो है वो भी फंक्शन जो है फॉलो करता है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, recognition of foreign qualification. For example, if any person completed his degree or education from the any foreign university और इंडिया में आके वो प्रैक्टिस करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसे पर्सन का, ऐसे कैंडिडेट का फॉरेन एजुकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करना, उसे मान्यता देना, okay, that function is also followed by or performed by the your Pharmacy Council of India. And very lastly, any function, any other function assigned by the central government in relation to the Pharmacy Act, that also followed by the Pharmacy Council of India. That much about from my side in this presentation. Race part that will be going to cover, okay, State Pharmacy Council, function of State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council, registration of the pharmacy, and offences and penalties which are included in this act, Pharmacy Act, that will be studied in my next presentation. One app is also, Android app is also available on the Play Store. You can download this presentation from that app also. That presentation is available that on that Android app which is available on the Play Store, okay, with the name Pharma O2, okay. So वहाँ पे मैंने बहुत सारा मटेरियल डाल के रखा हुआ है, वहाँ पे बुक्स भी आपको मिल जाएगा, कुछ जो है नोट्स भी मिल जाएगा, मॉडल आंसर्स भी आपको मिल जाएगा एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ओके। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ आर्टिकल्स जो है, ओके, इन रिलेशन टू द फार्मेसी फील्ड, एंड द नोट्स आर आल्सो अवेलेबल, ओके, विद द वेरी नॉमिनल चार्जेस, ओके। सो इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, then like the presentation on my YouTube channel, Dr. Yogesh उशीर करके है, वहाँ पे जाके आप लाइक कर सकते हो, कुछ सजेशन होंगे तो वो भी दे सकते हो आप। थैंक यू, दैट्स मच फ्रॉम माय साइड, ओके।